हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओवरऑल एनर्जीज कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये नहीं है। थी था भी फोकस मत करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना, ठीक है। करंट पहले आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ, ठीक है। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। क्लेम करनी हो तो 111 लिख लेना, ठीक है, शॉर्टकट होगा आप लोगों के लिए। और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे दूसरे चैनल पे भी मैं अपनी वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल रीडिंग वहाँ पर भी होती है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज गाइड करें इनकी करंट एनर्जी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं इनकी करंट एनर्जी। क्वेश्चंस, हार्ट बीट। ओके, यू आर कन्फ्यूज्ड। थोड़े से आपके दिमाग में ना क्वेश्चंस चल रहे हैं अचानक से। पास को सोच के तो आपका माइंड एक तरीके के गहरे सोच विचार में नज़र आ रहा है। जैसे कि पास की चीज़ें सोच रहे हो, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अचानक मुझे उस इंसान के ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, अचानक उस इंसान का मेरे को ध्यान क्यों आ रहा है। सब कुछ तो ख़त्म हो गया, अचानक से ये मेरे माइंड में क्यों आ रहा है या क्यों आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। यू हैव स्टार्टेड लविंग योर सेल्फ। आप अपने आप से बहुत प्यार करने लगे हो, अपने आप से कनेक्ट करने लगे हो। फाइनली आपने अपने आप को पहचानना शुरू कर लिया है। फाइनली आप अपनी एनर्जी में वापस आ चुके हैं। लेकिन लेट मी सी, यूनिवर्स क्लैरिफाई मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लियरली दिखाई दे रहा है एक नई शुरुआत आप लोगों ने कर ली है। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग क्लियरली है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। अब तक नेगेटिविटी थी, अब पॉजिटिव एनर्जी में आप आ चुके हैं। कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एक तरीके से आपने सोच लिया है कि अब आपको आगे बढ़ना है, लेकिन स्टिल आप कन्फ्यूज्ड हो कि आगे बढ़ना कैसे, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं ये करूँ या मैं वो करूँ, मैं आगे क्या करूँ, क्योंकि डे ड्रीमिंग की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। कन्फ्यूजन है, थॉट्स हैं, क्या करना है, जॉब ही करूँ, बिजनेस करूँ तो बिजनेस में कैसे आगे बढ़ूँ, जॉब करूँ तो जॉब में कैसे आगे बढ़ूँ, या मैं तो कोई काम करता ही नहीं तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अपने आप को बिजी रख सकूँ, ऑक्यूपाइड कैसे रखूँ, मैं फिटनेस पे ध्यान दूँ, मैं अपनी स्किन पे ध्यान दूँ, मैं ऐसा क्या करूँ, कौन सी एक एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ। आप में से कुछ लोग हो सकता है फील्ड को स्विच करने के बारे में सोच रहे हो। जो जॉब आप कर रहे हो या जो बिजनेस आप कर रहे हो उसको स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, या आपको घर शिफ्ट करना है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो कि यार कैसे करें, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि करूँ नहीं करूँ। एक अजीब सी दुविधा है आपके अंदर। ओवर थिंकिंग बहुत है। नींद नहीं कर रहे हो, या तो आराम नहीं हो रहा है, या तो आप ओवर स्ट्रेस्ड हो तो इसलिए लेजी भी होने लगे हो। बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होने लगी है, बहुत ज़्यादा लो फील होता है, लॉस्ट फील होता है। हालांकि पॉजिटिविटी है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है एक पॉजिटिव एनर्जी है। फाइनली एटलीस्ट आप कुछ अपने लिए सोचने लगे हो, थोड़ा सेल्फिश तो होने लगे हो फाइनली, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एनर्जी में है। बट पार्टनर को लेकर आप यो लाइक आपके पास या तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्लियरली ऐसे दिख रहा है, या तो बहुत ऑप्शंस है इसलिए कंफ्यूज्ड हो कि ये इसको चुनूं या उसको चुनूं, या ऐसा है कि आप अपने पास की एनर्जीज को सोच के ऐसे सोचते हैं कि एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ या कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। आपकी एनर्जी में वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मेष राशि ज़्यादा है, कुंभ राशि भी है, ठीक है। मुझे ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिख रही है। आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, या आपको उनका एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा। आपको लग रहा है उन्होंने जो आपके साथ किया वो जस्टिफाइड नहीं था, वो सही नहीं था किसी भी एंगल से। अब आपने वो सब चीज़ें देखना शुरू कर दी हैं जो आपको पहले नहीं दिखाई दे रही थी। पहले आप अपने पार्टनर को पूजा कर रहे थे, देवता बना रहे थे, भगवान बना लिया था आपने कि अरे मेरा बाबू सोना, ये वाली एनर्जी थी। अब आपका ऐसा है कि नहीं, बाबू सोना नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उस इंसान ने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उस इंसान ने मेरे को हर्ट किया है, कहीं ना कहीं इमोशनली मेरा मजाक बनाया, मुझे हल्के में लिया, मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया, जबकि मैंने इस इंसान को इतना ज़्यादा लव किया, इतना ज़्यादा मैंने उसको अटेंशन दी, वैल्यू दी। और हर बार ऐसा ही हुआ कि जब मैंने जिसको वैल्यू किया, जिसको मैंने लव दिया, उस इंसान ने मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। तो वो वाली एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो, बिट्रेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है नहीं, आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया है। मोर देन हर्ट या बिट्रेल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि किसी इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, वो आप डिजर्व नहीं करते थे। आप अपना बेस्ट दे रहे थे उस इंसान को, आपने उस इंसान से बहुत प्यार किया, आपने कम्युनिकेशन की कोशिश की, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यू ट्राइड हार्ड कि आपने कम्युनिकेशन करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की, पर इस पर्सन ने आपको लाइटली लिया। इस पर्सन ने आपको ज़्यादा एक होता ना कंसिडर नहीं किया, आपको आपके प्यार को इज्जत नहीं दी, आपको इज्जत नहीं दी, जिससे आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं, मेरे पास भी अब उतना टाइम नहीं है। अगर ये इस इंसान ने मेरे को इस तरह डिसरिस्पेक्ट करना था तो वेरी गुड, मेरे को भी अब इस इंसान के साथ, इस इंसान के बारे में सोचना नहीं है, बिकॉज आप फील कर रहे हो निगलेक्टेड। आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, ठीक है।
एम्परर, अब आप एनर्जी में, आप एक रिवेंज की एनर्जी में ज़रूर हो। क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे एक रिवेंज है आपके अंदर। रिवेंज यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आप स्पेशली ऑल द वे अपना काम धाम छोड़ के इस इंसान के पीछे ही लग जाने वाले हो कि ओ हो तूने ऐसा किया, तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा या कर दूंगी, नहीं। रिवेंज की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि नाउ यू वांट कि इस इंसान को आपकी कमी का एहसास हो और इसे पता चले कि आपके साथ इसने क्या किया, और ये इंसान अब आपको चेस करे और आप इसको डिनाई करें। आप ये चाहते हैं कि इस इंसान को एहसास हो जो भी इस इंसान ने आपके साथ गलत किया वो जस्टिफाइड नहीं था। आप चाहते हो कि उसे वो एहसास हो और वो अब आपके पीछे दौड़े और आप अब बोले कि सॉरी आई डोंट हैव एनी मोर टाइम, मतलब तुम्हारे लिए अब मेरे पास फुर्सत नहीं है, तुमने जो मुझे हर्ट करना था हर्ट कर दिया, अब बहुत हो गया, अब मेरे को भी तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है। आप चाहते हो वो भी तड़पे, उसको भी तकलीफ हो, उसको भी वही पेन हो जो आपने एक्सपीरियंस किया। जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की आप उसको वो वापस देना चाहते हो, या आप चाहते हो कि ये इंसान आपको एटलीस्ट और कुछ ना सही कुछ ऐसा बोले जैसे सॉरी, अपॉलॉजी, या कुछ ऐसा बोले जिससे आपको आपके दिल को संतुष्टि मिले। जो इसने किया है, जो आपके साथ ये पर्सनालिटी ने, ये पर्सन ने किया है, उससे आप कहीं ना कहीं बिट्रेड या हर्ट फील कर रहे हो। यू आर नॉट लाइकिंग दिस पर्सन एंड आपको लग रहा है कि ठीक है लव या टाइम पास वगैरह तो ठीक है, जो भी किया है किया, लेकिन एटलीस्ट मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज आपकी बात आपके आत्मसम्मान पे आ गई और आपको लगता है कि इस इंसान ने वो फील तक नहीं किया, सॉरी भी फील नहीं कर रहा है, और प्लस सॉरी बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रही है, और प्लस उसको मेरी तड़प का एहसास नहीं। तो आप बार बार जैसे प्रार्थना कर रहे हो, भगवान इसको मेरी तड़प का एहसास होना चाहिए, ऐसा उसके साथ कुछ कर कि ये भी इंसान उतना ही तड़पे, इस इंसान को भी उतनी ही तकलीफ हो, इस इंसान को भी उतना ही पेन हो, और इसको समझ में आए कि इसने मेरे साथ क्या किया। ठीक है यूनिवर्स, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने पार्टनर को इमेजिन करो अपने माइंड में, या जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो। इफ़ यू डोंट वांट टू इमेजिन कोई बात नहीं, नाम अगर सोच रहे हो तो नाम भी काफ़ी है। किसी किसी की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो इट्स ओके। सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है। ये चाहता है एडजस्टमेंट ऑन कॉम्प्रोमाइजेस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, और इसको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, ये अपने इमोशंस को हाइड करता है या हाइड करती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहा है, ये दिखा नहीं रहा है कि इसने आपके लिए कैसा फील किया है, क्या फील किया है। ये अपनी एनर्जीज़ को हाइड कर रहा है आपसे, इमोशंस को हाइड कर रहा है। ये इंसान हीलिंग एनर्जी में कह सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वॉल्व हो गया है, इन्वॉल्व हो गई है, स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन मिस्ट्री है इस इंसान की तरफ से। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लेट मी क्लैरिफाई दिस हाई प्रीस्टेस का कार्ड। यूनिवर्स क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन या तो मैरिड है, ठीक है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ये पॉसिबिलिटी है, या इस पर्सन का किसी और पर्सनालिटी से कनेक्शन है जिसका आप जानते हो। ठीक है, ये पर्सन किसी और से कनेक्टेड है, इसका आपको आइडिया है। ठीक है, एंड ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कि कैसे ये आपको मैनिपुलेट करे और ऐसे कौन सी बात बोले जो बात कन्विंसिंग लगे। आपको अप्रोच करना इतना आसान नहीं होने वाला। आपको अप्रोच करने के लिए ना इनको एक कन्विंसिंग आपको देना पड़ेगा कि ऐसा क्या प्लान बी सी डी बनाऊं जिससे आप कन्विंस हो जाओ और बोले अरे ये तो तेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई नो मुझे समझ में आता है कि तेरे साथ गलत हुआ। तो ये एक तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, एंड आप डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मिस्टीरियसली एक और कनेक्शन में है। ठीक है, अब या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, बंदा बंदी जो भी है ये मैरिड है, या इसके फादर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके फादर की तरफ से कुछ इश्यूज़ है, फादर एक्सेप्ट नहीं करने वाले। इनकी तरफ से हो सकता है इनकी बड़ी बहन वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम है, शायद इनकी बड़ी सिस्टर आपको पसंद नहीं करते, कुछ ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति ना अपना दिमाग चला रहे हैं कि कुछ तो ऐसा करें, क्योंकि इमोशनली ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। यहाँ पर टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। टॉरस है, कर्क है, स्कॉर्पियो, मकर, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, मकर, मेष है, मिथुन है। नंबर 8, नंबर 9 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, नंबर 10 है, नंबर 6। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ तो मास्टर प्लान कर रहा है, एंड दिस पर्सन फील्स कि इसको ऐसा नहीं चाहिए कि ये आपको आके अप्रोच करे और आप इसको एक्सेप्ट ही ना करें, बिकॉज क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको मैसेज करे या कम्युनिकेट करे और आप इन्हें भाव ना दें। तो ये प्लान बी सी रेडी कर रहे हैं, प्लान बी और सी, क्या ऐसा किया जाए जिससे आप डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में। सॉरी, इस इंसान को आप पे शक भी बहुत हो रहा है आजकल। पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस किया, मेरे को ये पैटर्न नोटिस हो रहा है। आप देखना, मेरे को नहीं मालूम, आपकी रीडिंग्स आप लोग देखते होंगे, पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, पिछले कुछ दिनों से मेरे को आपकी रीडिंग में यही आ रहा है कि आपके पार्टनर आप पे शक कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंटली ऐसा लग रहा है कि अब
आपकी अगर रीडिंग रिजोनेट हो रही है तो बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से आपके पार्टनर सिर्फ इसी बात से परेशान है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं या तो किसी को मिल रहे हैं या तो किसी से बात कर रहे हैं। उनके किसी दोस्त ने या तो उनको भड़का रखा है कि यार ये बंदी मेरे पे ट्राई मार रही है या मेरे पे ट्राई मार रहा है। शायद आपने उससे उनके दोस्त से किसी से बात करी थी बिकॉज इनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, इसके लिए आपने ऐसा कुछ किया, या आपने किसी फलाने के अकाउंट में जाकर किसी से बात कर ली जो इनके तरफ से कहीं से कनेक्टिविटी में था, या आपने कोई ऐसे स्टेटस वगैरह रखना शुरू कर दिए। पिछले कुछ टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि एक पैटर्न आपकी रीडिंग में मुझे देखने को ज़रूर मिला है। आपके पार्टनर इनसिक्योर हो रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, शक है, जेलसी है कि आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और यहाँ पर क्लियरली उन्हें लग रहा है कि आप उनसे बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं। यू आर हैप्पी इन योर ओन लाइन विथ सम अदर पर्सन, बट आप दिखा नहीं रहे हो। और इस इंसान को लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपको अप्रोच करेगा तो आप उसे उतना लिफ्ट नहीं कराएंगे, आप उनको उतना भाव नहीं देंगे, समझे। 2 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं। यस, यूनियन चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। यस, ये व्यक्ति आपके साथ डेफिनेटली, कार्ड्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके। डेफिनेटली ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहता है, डेफिनेटली ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करना चाहता है। एक सेकेंड ना, ओके नाउ आई गेस आपको दिखेंगे कार्ड, ठीक है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है, इसको आपके साथ पैचअप करना है, इसको आपके साथ जेन्युइनली रिलेशनशिप में आना है, बट इसको लगता है कि आप जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे नहीं, आप इतना वैल्यू देंगे नहीं, बिकॉज अब आपकी लाइफ में मे बी कोई और पर्सन है, उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट ये है कि ये पर्सन आपके साथ कॉन्फिडेंटली बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति अब आपके साथ लवी डवी वाला, लल्लू बच्चू वाला रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, बट हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। ये पर्सन आपसे कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद तो कर रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, लगता है कोई बहुत ही गलत थॉट्स में चल रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स। इस इंसान को लगता है कि ये आपको मैसेज करे, आपसे बात करे, पर इनको लगता है कि आप इनका दिल तोड़ देंगे। आपकी लाइफ में अगर आप आगे बढ़ गए हो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए हो ये सुन भी नहीं पाएंगे या सुन भी नहीं पाएंगी, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मई का मंथ दिख रहा है, सितंबर का मंथ दिख रहा है, अक्टूबर का मंथ दिख रहा है, डेफिनेटली बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। ऐसा लिख रहा है कोई चाय पी रहा है क्या, कोई एकदम से मुझे रिफ्लेक्ट हुआ चाय पी रहा है। सो इफ़ यू आर लाइक हैविंग चाय और टी, तो ये दिस मस्ट बी योर रीडिंग। और मुझे एकदम से ब्रेसलेट दिख रहा है जिसका कोई चार्म्स वार्म्स लगे, ऐसे कोई ब्रेसलेट दिख रहा है, तो अगर आपने पहना है तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। मुझे क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति डर रहे हैं इस बात से कि अगर मैंने कम्युनिकेट किया और आपने उनको बोल दिया कि सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मैं तो किसी और की हो गई, मैं तो किसी और का हो गया, ये बात इनको बहुत ज़्यादा मेंटली हर्ट करेगी और ये सह नहीं पाएंगे। इस बिट्रेयल की वजह से, इस डर की वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी, या आप जेन्युइनली किसी को दिल दे बैठे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। रिकंसिलेशन के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे और इस बार रिकंसाइल कर सकते हैं। ये आपको देख के हैरान हो गए, ये आपके पावर को देख के हैरान हो गए। आप अपने काम में आगे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें रोक नहीं रहे हैं, आप आगे बढ़ने लगे हैं, अपनी ब्यूटी, अपनी फिटनेस, अपनी हर चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। आप इनको लेकर मातम नहीं मना रहे हैं या उतना ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा ऐसे है कि ये इंसान इतना कैसे कोई अपनी लाइफ में खुश रह सकता है। बट ये आपको अपनी लाइफ की दिल की रानी बनाना चाहते हैं या राजा बनाना चाहते हैं। दिस टाइम किंग एंड क्वीन, आमना सामना टक्कर का है। और यहाँ पर पता है कार्ड्स क्या हैं, दिखाती हूँ, लेट मी शो यू दिस। सी दिस इज द कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो किंग एंड क्वीन एक साथ है। सो ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत जेन्युइनली आना चाहता है बिकॉज इनको लगता है आप इनकी हैप्पीनेस हो, दोनों एक जैसे हो, दोनों एक दूसरे को मिरर इमेज देते हो, ट्विन फ्लेम्स हो एक दूसरे के। एंड कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यू आर द वन जिसके साथ आगे बढ़ना बहुत ब्यूटिफुल हो सकता है। यू आर द राइट पर्सन फॉर देम और आपके साथ आगे बढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। क्या बात है यूनिवर्स, मुझे पता है इंटेंशन क्या है इस इंसान का। अभी हम इसके बाद ये देखेंगे कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। इंटेंशन लॉट्स ऑफ लव 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 लव। इनको आपके साथ जस्टिस करना है। इनको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, ये आपको लव देना चाहते हैं। इनको लगता है आपको बहुत प्यार दें, आपको कोई प्रॉमिस देना चाहते हैं और आपको दोबारा हर्ट नहीं करेंगे, इस तरीके का प्रॉमिस आपको देने की इच्छा है। अब देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, लेट्स चेक। यूनिवर्स इस रिश्ते का फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मेरे व्यूअर्स के रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नंबर 12 एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ। नंबर 12 आपके बर्थ नंबर्स में हो सकता है या 12 का कोई लेना देना है। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
रिसेंट पास्ट, यार कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। यप, रिसेंट पास में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको सबोटाज किया, अचानक से कोई विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन ईगो दिखाई और गलत करके भी ऐसे बिहेव किया कि मैं तो सही हूँ, मैं तो जो चाहे मैं कर सकता हूँ, मेरा बिहेवियर इज जस्टिफाइड। रिजिड, स्टबर्न और बहुत ही नार्सिसिस्ट बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर, जिससे आप बहुत हर्ट हुए, जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हुए एंड आपको लगा कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली 5 ऑफ कप्स के साथ आप हर्ट हैं। यू लाइक सडनली ये इंसान बहुत चेंज हो गया एंड यू आर क्राइंग एंड आस्किंग फॉर हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे इस ट्रॉमा से बाहर निकालो। आई एम जस्ट बेगिंग कि आप प्लीज़ रिश्ता ठीक करो, आप प्लीज़ चीज़ों को ठीक करो, प्लीज़ डोंट चेंज, प्लीज़ मुझ जाओ मत लाइफ से, यू आई हैव हर्टेड मी, प्लीज़ डोंट डू दिस। बहुत सारी चीज़ें हैं। यू आर क्राइंग, यू आर बेगिंग फॉर लव, और आप अपनी लाइफ में दूसरे प्रपोजल्स ट्राई करते रह गए। आपकी लाइफ में दूसरा कोई पर्सन भी नहीं आ पाया इसकी वजह से। आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बट आपकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं आया। आप किसी न्यू रिलेशनशिप में भी नहीं जा पाए और आप अपनी लाइफ में अटके रह गए बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। और इस इंसान का टॉक्सिक नार्सिसिस्ट बिहेवियर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया। मेंटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली ऐसा हो चुका था कि आप अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। एंड अब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू हैव फेस्ड अ लॉट इन दिस रिलेशनशिप। बट फ्यूचर में 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट सेज रिकंसिलेशन। ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाने वाला है। ऑब्स्टेकल क्या है इस रिलेशनशिप की? ऑब्स्टेकल ये है कि इनकी पास्ट की गलतियों को भूलना, इनकी नेगेटिविटी को भूलना और इनकी हरकतों को भूलना मुश्किल है। अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि आपको लगता है ये एक ग्रीडी पर्सन है या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जिसका कोई छोर नहीं, जिसका आगे कुछ बनना नहीं है। ये एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें आप डील कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस बार बार बदलते हैं। ये व्यक्ति ग्रीडी है, लालची है, या तो पैसों के लिए या तो फिजिकल डिज़ायर्स के लिए, या इस इंसान के लाइफ में कोई और पर्सन है जिसका आपके बारे में, जिसको आपको अंदाज़ा है, इसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को डिनायल दे रहे हैं। यहाँ पर यू आर द वन जो आप बोल रहे हो सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डेफिनेटली लव यू बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डेफिनेटली वॉन्ट यू बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू सो मच, आपने अप्रोच किया बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यू डोंट वॉन्ट दिस बिकॉज आपको लगता है इस रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ देना पड़ जाएगा और एट द एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन रिटर्न आपके हाथ से कुछ नहीं लगने वाला सिर्फ और सिर्फ पेन के अलावा, और इसलिए आप इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट करेंगे। तो रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटी है एंड यस, ये पर्सन आपको अप्रोच जरूर करेंगे एंड नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर बोल रही हूँ, अभी अपकमिंग 2 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं। बिकॉज ट्रैवलिंग आई कैन सी ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी, सडन यात्राएं हो सकती हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 4 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। 666 अचानक से फ्लैश हुआ। 666 टाइम फॉर रिकंसिलेशन फॉर श्योर। समवन फ्रॉम योर पास्ट एक्सपेक्टेड तो है। ओके, वाई यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप? बिकॉज आपको लग रहा है एक तो फाइनेंशियली आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हैं, फाइनेंशियली आपका इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ जाता है एनर्जी या पैसे, या तो अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है या तो पैसे, और आप इस इंसान को चेस करते रह जाते हैं, इमोशनली आप लॉस्ट हो जाते हैं। एंड अब आप चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप ऐसा जिसमें आपको कोई कॉन्फिडेंट हो, मतलब जिसमें आपको गारंटी हो कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा है, मेरा ही रहेगा, ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। जब आपको एक कंफर्मेशन या गारंटी मिलेगी, ओनली देन यू वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, अदरवाइज यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जिसमें आपको बस झूले में, या वो एक होता है ना, एक तरफ बैठो तो एक तरफ वजन हो जाता है, दूसरी तरफ बैठो वो एक झूला आता है ना, आप ऐसे झूले में बैठने से इनकार कर रहे हो। यू वांट अ बैलेंसिंग झूला जिसमें बैलेंस हो, इक्वालिटी हो, जिसमें आपको दिखे कि फ्यूचर है, वो एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस, जिसमें आपको पता है कि ये व्यक्ति छोड़कर नहीं जाएगा या ये इंसान मेरे को छोड़कर नहीं जाएगा। एंड यू डोंट बिलीव दिस पर्सन नाउ। आपको नहीं चाहिए अब ये इंसान, बिकॉज यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑलरेडी। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर में आगे क्या लिखा है? क्या इनके भाग्य में कुछ बेहतर लिखा है? आपकी लाइफ में यस कुछ बेटर ज़रूर लिखा हुआ है। पहले तो फाइनेंसेस आर वेरी गुड, आपकी लाइफ में फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं, पैसा बहुत आने वाला है दोस्त। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी लॉट्स ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस सेल्फ वर्थ और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्लस एक नई शुरुआत होगी जिसमें आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। लव इज़ ऑल्सो कमिंग, आपके लिए लव भी आएगा आफ्टर जुलाई। मोस्ट प्रोबेबली आपको न्यू ऑफर्स मिलना शुरू होंगे, लगभग जुलाई मिड से आपको अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिलना शुरू होंगे, और कोई पर्सन आपको सामने से अप्रोच करेगा, आई लव यू बोलेगा और एक कमिटेड रिलेशनशिप देगा, बिकॉज जस्टिस आपके लिए सर्व जरूर हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है जस्टिस एट द एंड आपके साथ सही होने जा रहा है। यूनिवर्स की एडवाइस फॉर दिस, यूनिवर्स की एडवाइस क्या होगी? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स की एडवाइस, मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की एडवाइस।
हैंगमैन, एस ऑफ कप। टेक अ पॉज और अभी सिर्फ अपने आप से प्यार करना है और किसी से नहीं। अभी के लिए फिलहाल किसी भी रिलेशनशिप में जाने की गलती नहीं करना, फिलहाल कहीं नहीं जाना है। जुलाई तक वेट करो, जुलाई तक एक राइट रिलेशनशिप आपको खुद सामने से प्रस्ताव आएगा। जुलाई में आपको एक प्रपोजल सामने से आने वाला है, जुलाई के मिड और एंड तक आपको एक अच्छा प्रपोजल आने वाला है जब सामने से आएगा। तब तक एक ब्रेक लो, एक पॉज लो, सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, अपनी इमोशनल हीलिंग, अपने आप पे लव पे फोकस करो। मतलब अभी फिलहाल के लिए ना आप ऐसे हो जाओ कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, भाड़ में गया प्यार, भाड़ में गए ये बेवकूफ़ सारे लोग। आई डोंट वॉन्ट एनी वन, आई वॉन्ट जस्ट माई सेल्फ, माई ओन एनर्जी, आई लव माई सेल्फ। वो एनर्जी में रहो जहाँ पे मैं मेरे में खुश हूँ। यार मुझे कोई नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ सारे के सारे, निकलो निकलो सारे के निकलो, इसको भी निकालो इसको भी निकालो। डोंट एंटरटेन एनी वन। दीदी अगर वो मेरा बाबू जो ना चलो हो गया तो जाने दो, जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको रहना है वो रह जाएगा, ठीक है। इसके लिए अभी के लिए आप किसी को भी कॉन्सेंट्रेट करना, किसी को भी वैल्यू करना, किसी को भी लल्लू कोच्चू करना बंद करो। यूनिवर्स आपको कह रहा है प्यार से ब्रेक लो, पर वो प्यार खुद को दो। खुद से प्यार ज़रूर करो, दूसरों से मत करो, समझे। दूसरों को, ये लव रिलेशनशिप में ना आप गैप लो, ठीक है। अब थोड़ा टाइम नहीं जाओ किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे कैजुअल हो चाहे फिजिकल हो। फिलहाल के लिए कोई रिलेशनशिप में जाना सही नहीं है, ठीक है। फिलहाल सिर्फ एक रिलेशनशिप निभाओ, वो है खुद से, ठीक है। अपने आप को डेट पे लेके जाओ, अपने आप को मूवी पे लेके जाओ, अपने आप को कॉफ़ी पिलाओ, अपने आप को शॉपिंग करवाओ, अपने आप के लिए एक्सेसरीज खरीदो, अपने लिए चीज़ें करो। स्टॉप फोकसिंग ऑन अदर्स, भाड़ में गए सारे के सारे, बी सेल्फिश, ठीक है। सो दिस इज इट। यदि आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी आप लोगों के लिए आपको रिक्वायर्ड हो तो डिटेल स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। बहुत जल्दी कुछ नए कॉन्सेप्ट लाने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों से। तभी तक के लिए हम जो है वेट करेंगे। और यस, मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट जरूर करना। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।